हेलो पेरेंट्स, एंगर मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें गुस्सा आता क्यों है, हमारी गुस्से का कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम अपने गुस्से का कारण नहीं समझ पाएंगे, हम उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हम सभी ये सोचते हैं कि हमें जो गुस्सा आता है वो दूसरों के कारण आता है। हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने गुस्से का, जबकि ये सच नहीं है। जो ये हमारा एंगर है, इसका कारण हम खुद हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी कि मान लीजिए आप रात में सही से सो नहीं पाए और सुबह आप पर काम का प्रेशर है। आप सुबह उठे, आप काम करने लगे और साथ में आपको पता चला कि आपके घर गेस्ट आने वाले हैं, तो वो प्रेशर, वो स्ट्रेस और बढ़ गया। जब वो चले गए तो आपने अपने बच्चे को कुछ करने के लिए कहा और उसने आपकी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस आपके ऊपर है वो ट्रिगर हो जाएगा और वो आपका गुस्से में बदल जाएगा और वो गुस्सा आपके बच्चे पे निकल जाएगा। और आपका माइंड ये सोचेगा कि जो मुझे ये गुस्सा आ रहा है उसका कारण मेरा बच्चा है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सारा टाइम नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है जो कि एंगर के रूप में निकल जाता है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम किसी चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं, हमारा रिएक्शन भी वैसा आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी ने कुछ बोला है और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी है, आप उसके बारे में सारा टाइम सोच रहे हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, तो ये चीज़ आपकी नेगेटिव बनती जा रही है और इकट्ठी होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कोई किसी चीज़ के लिए मना करेगा और वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी और आपका गुस्सा उसके ऊपर निकल आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लें। आप ये समझें कि अगर किसी ने आपके बारे में बुरा कहा है तो ये उसका फ्रस्ट्रेशन है, ये उसकी गलत चीज़ है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपका जो ये एंगर है ये कम होता जाएगा, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही रिएक्शन आएगा। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा रिएक्शन भी अच्छा आएगा। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक लगानी है 7 डेज के लिए, जिसमें आपको लिखना है कि ऐसा क्या पूरे दिन में हो रहा है जब आपको गुस्सा आ रहा है। यानी गुस्सा आने से पहले ऐसा क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है आपके साथ जो कि आपको गुस्सा आया, और आपको गुस्सा आया क्यों, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो भी आपको लिखना है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप उन पे अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपको 2 चीज़ करनी है, एक तो अपना ट्रिगर पॉइंट समझना है और एक ये समझना है कि आपका गुस्सा ट्रिगर होने से पहले आपके साथ क्या क्या हुआ है, आप किस स्ट्रेस में थे, आप क्या सोच रहे थे, आपकी तबीयत ठीक थी या नहीं थी, ये सब आपको समझना है। दूसरी चीज़ आपको करनी है, आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव वे में बदलना है। यानी अगर आपको कोई कुछ कहता है, आपको ये सोचना है कि वो ऐसा कह रहा है तो ये उसकी थिंकिंग है, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे ऊपर निकाल रहा है। जब आप अपनी थॉट को बदल देंगे तो आपका रिएक्शन भी अलग आएगा। तो ये 2 काम करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बनाएंगे हैप्पी ब्रेन। मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि आप अपने ब्रेन को हैप्पी कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।